Good morning, students. In our previous lecture, we have discussed the types of colloids कि जो colloids हैं उसकी कौन कौन सी types होती हैं. इस lecture में हम पढ़ेंगे solution के बारे में, concentration of solution और हम कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन होता क्या है. सॉल्यूशन क्या होता है, जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस. मतलब जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को हम मिक्स करते हैं और उनके मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन. तो मेनली जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बना है. अभी हमने किया था कि सॉल्यूट क्या होता है, जो हम मिक्स कर रहे हैं. सॉल्वेंट क्या हो रहा है, मीडियम. सॉल्वेंट क्या होगा, मीडियम. मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी आर टेकिंग अ शुगर सॉल्यूशन, तो शुगर क्या है वहाँ पे, सॉल्यूट. पानी में हम डिज़ोल्व कर रहे हैं तो लिक्विड क्या है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट. तो इट मीन शुगर इज़ द सॉल्यूट, वाटर इज़ द सॉल्वेंट. जब उसको हम मिक्स कर देंगे देन इट विल बी द सॉल्यूशन. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. अगर हमने फाइंड आउट करनी है कि सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है. कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअल में होता क्या है, अलग अलग इसके मेथड्स हैं फाइंड आउट करने के. वैसे जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका मतलब होता है कि जो सॉल्यूशन है वो कितना गाढ़ा है. फॉर एग्जांपल मान लो आप एक गिलास वाटर में 1 स्पून शुगर का ऐड कर रहे हो तो उसकी कंसंट्रेशन कम होगी. अगर सेम वाटर में आप 10 स्पून ऑफ शुगर ऐड करते हो तो वो गाढ़ा हो जाएगा. तो इट मीन उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा. देयर आर वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन. मेनली देयर आर 3 मेथड्स. फर्स्ट इज़ मास बाय मास परसेंटेज, कि हम मास बाय मास परसेंटेज से कैसे कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं किसी सॉल्यूशन की. तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट टू द मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. याद रखना है सॉल्यूशन किससे मिलके बना है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. दिस इज़ द मास ऑफ सॉल्यूट ओनली. मतलब जैसे मान लो पानी में हमने शुगर डिज़ोल्व की है तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ शुगर का ही मास आएगा. बट यहाँ पे क्या आएगा, सॉल्यूशन का मास आएगा, शुगर प्लस वाटर इनटू 100. सेकेंड फॉर्मूला इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. इसका फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ द सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. द थर्ड फॉर्मूला इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज. तो इसमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. एक न्यूमेरिकल करते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा. अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर. मतलब हमें क्या है, 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट दिए, 320 ग्राम क्या है, वाटर. इट मीन दिस इज सॉल्यूट, दिस इज सॉल्वेंट. तो अगर हम सॉल्यूशन का मास फाइंड आउट करें तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन. कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज. तो हमने किस में कैलकुलेट करनी है उसकी कंसंट्रेशन, मास बाय मास परसेंटेज. तो मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है हमें 40 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है 320 ग्राम. तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे. तो ऐड करेंगे तो हमारे पास 40 प्लस 320 कितना हो जाएगा, 360 ग्राम. अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था मास परसेंटेज का, मास ऑफ सॉल्यूट टू द मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. वैल्यूज पुट करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 40, मास ऑफ सॉल्यूशन 360 इनटू 100. तो हमारे पास कैलकुलेट करके कितना आंसर आ रहा है, 11.1%. इस तरह हम किसी भी टाइप के जो न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम सेपरेशन मेथड्स करेंगे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.